आदतों से ही हमारी लाइफ बनती भी है और बिगड़ती भी है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में ऐसी आदतों को शामिल करना चाहिए जिन्हें डेली करने से आपको बाद में बहुत पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलें। जैसे जिम जाना, एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना, ये सब चीज़ें हमारी आदतों में जब शामिल होती हैं तो हम शायद पहले एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, भले ही शुरुआत में बहुत बुरा लगे, बॉडी में पेन भी हो, मगर इसका असर बाद में हमें देखने को ज़रूर मिलता है और फिर हमें खुद की पर्सनालिटी से और भी ज़्यादा प्यार होने लगता है। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, आपके एग्जाम्पल देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अगर कुछ करना है तो इसके जैसा करो। तो लोग आपकी पर्सनालिटी से और भी ज़्यादा इम्प्रेस होने लगते हैं। मगर गाइज, ये ऐसी बातें हैं जो कोई बाहर का इंसान आपको कभी नहीं बताएगा। शायद ऐसी बातें जो अगर आपको मालूम है और आपने उसे फॉलो किया तो आपको 1 महीने में ही इसका असर दिखने लग जाएगा और आप वापस मेरे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करोगे। तो बस आपको इतना करना है कि आपको इन हैबिट्स को अपनी लाइफ के डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। ये नहीं कि आपने वीडियो देखी और फिर स्क्रॉल डाउन कर दिया। ऐसा करने से ना तो आप लाइफ में कुछ कर पाओगे और ना ही कभी आगे बढ़ पाओगे। सो गाइज, मेरा आपको कुछ बताने या समझाने का एम सिर्फ यही है कि आप भी मेरी तरह रोज़ किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होते रहे, ताकि आपका भी दिल करे कुछ बड़ा हासिल करने का और ज़िंदगी में सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जाने का। आज के इस वीडियो में मैं ऐसी ही 7 हैबिट्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। में सबसे पहली आदत है अपनी बॉडी पर काम कीजिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी जान होगी आपको आगे के काम में वो उतनी ही ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि जिस काम के लिए आपने बॉडी को जितना तैयार किया है वो उतना ही ज़्यादा आपको एनर्जाइज रखेगी और उतना ही ज़्यादा आपको थकने से भी रोकेगी। आपने कई लोग देखे होंगे जो कोई एक्सरसाइज, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो कहीं जाना नहीं चाहते हैं, जो बस लगातार खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो बस बैठकर ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। अगर उन्हें थोड़ी दूर भी पैदल चलना हो तो उनकी सांस फूलने लगती है और वो बस अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने आराम को देखते हैं। और वहीं आपने कुछ ऐसे भी बूढ़े लोगों को देखा होगा जो कि आज भी दौड़ लगाते होंगे। तो ये सब होता है बॉडी को शेप में रखने से, बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने से। अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हो तो आपकी एज अपनी एज से ही डबल नज़र आने लगती है, और वहीं अगर आप हेल्दी रहो तो आप अपने एज से भी ज़्यादा यंग दिखने लगते हो। तो इसलिए अगर आप खुद को ज़्यादा टाइम तक यंग और हेल्दी रखना चाहते हो तो आपको ये रूल फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप हेल्दी रहिए, इससे आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा और आपके हाथ पैर भी अच्छे से काम करेंगे। इसके बाद है दूसरी आदत, अपनी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। आपको किसी की कभी ज़रूरत नहीं होती कि सामने वाला आपको ये बताए कि आप अंदर से कैसे हैं या आप कैसे इंसान हैं और कैसे नहीं। अगर आप अच्छे हैं तो ये अच्छी बात है, मगर आप कितने अच्छे होंगे ये समझाने की या लोगों को बताने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपको जज करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप तो बस ये देखिए कि कौन सी चीज़ आपके हाथ में है या कौन सा काम अभी आपको करना बाकी है, और अगर आप किसी चीज़ में लगातार फेल हो रहे हैं तो क्यों, उसकी जिम्मेदारी आप खुद उठाओ। खुद को ऐसा बनाओ कि जो भी फैसला आप लो उस पर आप खड़े रहें, उस फैसले पर आप अड़े रहें। आप अपना मूड अपने हिसाब से रखिए, ना कि किसी दूसरे के स्वभाव में आने वाले बदलाव से। और इसके बाद है तीसरी हैबिट कि शुरुआत करने से पहले अंत का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है या फिर आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, जैसे आपको गाड़ी लेनी है या कहीं घूमने जाना है या कोई चीज़ करनी है, तो ऐसी कुछ बातें अगर आप नहीं सोचते तो फिर आपकी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के बराबर हो जाएगी जिसके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क ना पड़ता हो। आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपनी आंखों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए गोल्स को तो सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर किसी गोल के आप कुछ सोच नहीं सकते कि क्या करना है। जैसे अगर आप घर से निकल गए, बस चलते ही जा रहे हैं, जहाँ दिल किया वहाँ मुड़ गए, कोई जगह दिमाग में आ ही नहीं रही है कि जहाँ आपको जाना है। इस तरह से तो आप हमेशा के लिए रास्ता भूल जाओगे और कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। पर ऐसा होता नहीं है। आप पहले से ही डिसाइड करके घर से निकलते हैं कि आपको जाना कहाँ है। फिर आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं, ये बिना जाने कि आपको कहाँ जाना है। आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जाने दे रहे हैं, तो फिर आप डिसीजन लीजिए, उस पर अड़े रहिए, जी जान लगा दीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। और आप जो भी गोल सेट करेंगे, आपकी लाइफ उसी दिशा में उसी टाइम से मुड़ना शुरू हो जाएगी। आप ही बनेंगे अपने घर के सबसे सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट पर्सन।
इसके बाद चौथी आदत है कि आप अपने ज़रूरी काम पहले करें। हम सबकी कुछ न कुछ प्रायोरिटी ज़रूर होती हैं। कुछ न कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पहले करना होता है और उसे करने के बाद ही, उससे फ्री होकर ही हम कोई दूसरा काम करते हैं। पर क्या आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ पहले करनी है? क्या आपको पता है कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है? अगर नहीं पता तो जो मैं बता रही हूँ उसे फॉलो कीजिए। रोज़ अपने काम की एक लिस्ट बनाइए। इससे आपको कम से कम ये तो मालूम होगा कि आपको कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। जो भी काम ज़रूरी है वो सबसे पहले कीजिए और जो ज़रा सा भी ज़रूरी नहीं है उसे सबसे आखिर में कीजिए। इससे होगा क्या कि रोज़ की ज़रूरी काम है उसे आप पूरा करते जाओगे तो लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वो आपको भी ज़रूरी समझने लगेंगे, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो इससे आप ये जान पाओगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है पांचवी आदत, आपको अप्रिशिएट करने आना चाहिए। आप थिंकिंग रखो विन विन वाली, यानी कि कोई आपके साथ कुछ भी काम कर रहा है या किसी ने आपके साथ मिलकर कोई काम को कंप्लीट किया है तो उसे भी क्रेडिट देना सीखिए। अब मान लो आपने कोई पार्टी रखी है और वहाँ पर काफ़ी लोगों को बुलाया भी है। आपने केक कट किया और एक ही स्लाइस बाकी सबको देकर और पूरा खुद खा लिया। ऐसा करना क्या ठीक है? नहीं ना, बल्कि आपको खुद पे शर्म आने लगेगी कि सबके साथ बांट कर खाना चाहिए था। छोटा सा एग्जाम्पल था, मगर छोटी छोटी जगह पर ही बड़े बड़े टेस्ट किए जाते हैं और आपको ऐसे ही हर एक टेस्ट में पास होना ही चाहिए। और लोग आपके साथ हैं आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से और आपके अच्छे नेचर से। जितने लोग इम्प्रेस होंगे उतने ना ही आपके गुड लुकिंग से और ना ही आपके पैसों से। इसके बाद है छठी आदत, एक अच्छे लिसनर बनो। मतलब पहले पूरी बात को जानने की कोशिश करो, उसके बाद ही सोच समझ कर कुछ बोलो। क्या आपने कभी किसी को झगड़ते हुए देखा है? क्या होता है जब दो लोग आपस में बहस करते हैं? वो एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बिना एक दूसरे की बात को सुने, और वो शोर मचाकर भीड़ को जमा कर लेते हैं। ये चीज़ें अगर आपके साथ हो जाएं तो किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से पहले सामने वाले की बात को सुनिए और गौर कीजिए कि वो बोल क्या रहा है। और अगर वो कुछ गलत बोल भी रहा है तो उसका सीधा आंसर देने के बजाय वो चीज़ करके दिखाइए कि वो किस तरह से गलत है या किस तरह से सही है। क्योंकि थ्योरी के बेस पे आर्ग्यूमेंट जीतना मुश्किल होता है, लेकिन अगर फैक्ट्स आपके पास हैं तो सुनने वाला भी कुछ नहीं बोलता। तो बोलने में नहीं, करने में बिलीव करो। सबसे आखिर है ग्रो टुगेदर और सपोर्ट में बिलीव रखो। याद रखिए, अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले निकल जाइए, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो किसी न किसी का साथ होना ज़रूरी है। अब इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि आपकी टीम आपको हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालने में और हर बुरे हालात से लड़ने में आपकी बहुत हेल्प करती है। पर यह ज़रूरी नहीं है कि जो काम आप कर रहे हो उससे रिलेटेड ही दोस्त बनाना शुरू कर दो या फिर उसी फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ आपकी दोस्ती रखो। मगर लोग कैसे भी हों, उनकी मेंटालिटी ऐसी हो जिनसे मिलने के बाद आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता हो और फिर आपके अंदर एक नई एनर्जी भर जाती है और तब आपको लगने लगता है कि यहाँ पर आप अपने सेट किए सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसलिए ऐसी टीम को साथ रखिए जो आपको आपकी सक्सेस तक पहुँचाए और आपको हर वो चीज़ पाने में आपकी हेल्प करे जिसके आप असली हकदार हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि आज की बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। इनमें से कोई भी बात पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।